एक लफ्ज़ पॉवेल का और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं। आपको लगता है कि एक इंसान की स्पीच से मार्केट कैसे हिल सकता है? चलिए आज समझते हैं जैक्सन होल 2025 के बारे में और क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पे। और हाँ, वीडियो देखते-देखते अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करना क्योंकि पॉवेल इस बार डोविश होंगे या हॉकिश। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी बहुत सारे फंडामेंटल और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस मैंने बना दिया है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैक्सन होल क्या है। ये एक छोटा सा टाउन है यूएस के वार्मिंग स्टेट में, जहाँ हर साल 1978 से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें आते हैं फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स और बड़े इकोनॉमिस्ट। और वहीं से निकलता है एक सिग्नल कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पॉलिसी कैसी रहेगी। सोचो, एक कॉन्फ्रेंस और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से हिल जाते हैं। चलिए अब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं डोविश का मतलब। तो डोविश मतलब इजी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स कम, लिक्विडिटी ज्यादा, मतलब पैसा सस्ता हो जाता है। कंपनीज को लोन सस्ते में मिलता है, कस्टमर को लोन चीप में मिलता है और ग्रोथ बढ़ जाती है। सवाल है, अगर लोन चीप हो जाए तो क्या लोग ज्यादा घर, गाड़ी और चीजें खरीदेंगे या नहीं? कमेंट करके बताना। अब इसी का उल्टा हॉकिश, इसका मतलब है बाज, एग्रेसिव। पॉलिसी टाइट हो जाती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, लिक्विडिटी कम हो जाती है, लोन महंगा हो जाएगा, डिमांड स्लो हो जाएगी और मार्केट प्रेशर में आ जाते हैं। सोचो, अगर ईएमआई डबल हो जाए तो लोग गाड़ी या घर लेने से रुक जाएंगे ना? आप क्या कहते हो? एग्जैक्टली वही असर होता है मार्केट्स पे। अब देखते हैं यूएस मार्केट का रिएक्शन। अगर पावेल डोविश होते हैं तो डो जोन्स या यूएस की जो मार्केट है क्या करती है, क्योंकि कंपनीज को चीप लोन मिलता है और प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं। अगर पावेल हॉकिश होते हैं तो यूएस मार्केट गिरता है, स्पेशली टेक स्टॉक्स जिनके पास हैवी लोन्स होते हैं। मेरा आपसे सवाल, आपको लगता है कि इस बार पावेल की एक स्पीच से डो जोन्स रैली करेगा या गिर जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया पे क्या असर होता है? अगर डोविश होते हैं, डॉलर वीक हो जाता है, एफआईएस इंडिया में पैसा डालते हैं और निफ्टी सेंसेक्स रैली करते हैं। अगर हॉकिश होता है तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, एफआईएस पैसा निकालते हैं और इंडियन मार्केट्स नीचे आ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला समझ लो, डोविश का मतलब पैसा इंडिया आता है, हॉकिश मतलब इंडिया से पैसा निकलता है। अगर सेक्टर वाइज इम्पैक्ट भी देख लेंगे तो डोविश ऑटो, बैंकिंग और कंजम्पशन सेक्टर्स में मस्त परफॉर्मेंस करेगा। हॉकिश तो आईटी और बैंकिंग में प्रेशर आ जाता है। सोचो, अगर ऑटो लोन चीप हो जाए तो गाड़ियां की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो अब 2025 के मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहा है? तो सभी कॉशियस हैं पॉवेल की स्पीच के पहले। अगर डोविश होए तो निफ्टी आसानी से ऊपर जा सकता है और अगर हॉकिश है तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे स्लिप होकर आ सकता है। मतलब एक स्पीच डिसाइड करेगी कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको क्या लगता है, पॉवेल इस बार डोविश होंगे या हॉकिश? अपना कमेंट जरूर बताना, क्योंकि एक अल्फाज पॉवेल का और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थर्सडे और संडे नए फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आ रही है और सैटरडे के दिन नमा स्टॉक मार्केट क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, तो देखना ना भूलना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।